हेलो बच्चों, so let's understand the question first. The question says for octahedral Mn2 and tetrahedral Ni2 complexes consider the following statement. स्टेटमेंट नंबर वन है बोथ द कॉम्प्लेक्सेस कैन बी हाई स्पिन। ओके, सो सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर वन को चेक करते हैं जिसमें हमें Mn2 दिया हुआ है। सो देखिए Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d5 और Mn+2 का कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 3d5। ठीक है, 3d5 कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखिए इसके साथ में अगर देखिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगा तो क्या होगा स्पिन कम होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये कह दें कि यहां पर वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि हमें तो बताना है ना कि हो सकता है या नहीं, तो अगर वीक फील्ड लिगेंड हो तो उस केस में नो पेयरिंग, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो इसका मतलब क्या होगा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो ये बात तो ठीक है। अब चेक करते हैं Ni2+ के लिए। निकल का कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 एंड 3d8। Ni2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा यहां पर 3d8 और हमें बोला गया है कि टेट्राहेड्रल है। ठीक है, टेट्राहेड्रल है मतलब यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3 होगा। अगर देखिए dsp2 होता तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता, sp3 है इसका मतलब यहां पर वीक फील्ड लिगेंड ही है और वीक फील्ड लिगेंड है इसका मतलब क्या होगा पेयरिंग नहीं होगी और पेयरिंग नहीं होगी इसका मतलब क्या होगा स्पिन क्या होगा ज्यादा होगा। तो ये हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहां पर ठीक ठाक है, एकदम ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की। Ni2+ कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स कैन वेरी रेयरली बी लो स्पिन। ठीक है, तो हमें यह बोला गया है सेकंड स्टेटमेंट में कि जो निकल+2 कॉन्फ़िगरेशन होता है, निकल+2 का जो कॉम्प्लेक्स होता है जिस कॉन्फ़िगरेशन में, तो वो हमेशा ही या जनरली लो स्पिन होता है। देखिए क्यों, निकल का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d8, अगर Ni+2 की बात की जाए तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8। ठीक है, अब देखिए वैसे तो अगर बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहां पर तो स्पिन क्या होगा हाई स्पिन होगा। ठीक है ना, अगर मैं बात करता हूं यहां पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, ध्यान रखिएगा अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है टेट्राहेड्रल, सो उस केस में यहां पर क्या होगा वीक फील्ड लिगेंड होगा और स्पिन क्या होगा हाई स्पिन। अगर मैं बात करता हूं स्क्वेयर प्लेनर, ठीक है स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, तो उस केस में हाई स्पिन ना होकर क्या हो जाएगा लो स्पिन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, ठीक है, तो ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखिए ये जो Ni है इसकी जो स्टेट होगी, जो कॉन्फ़िगरेशन होगा T2G और EG फॉर्मेट में वो क्या होगा। अगर मैं कहूं कि वीक लिगेंड है तो वीक लिगेंड के केस में क्या होगा स्टार्टिंग के 3 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन एंड फिर 3 इलेक्ट्रॉन। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता तो T2G में पहले डायरेक्ट हम 6 इलेक्ट्रॉन भर देते और EG में उसके बाद 2 भरते। तो कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो ओक्टाहेड्रल के केस में। अब बात आई कि यहाँ पर स्पिन हाई है या लो है। देखिए स्पिन लो कब होगा जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाए, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पेयर नहीं हो सकते क्योंकि D2sp3 के लिए हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की 2 वैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होती है और अगर इन दोनों को यहाँ से हटाओगे तभी पॉसिबिलिटी, और वो होता ही नहीं है। सो सीधी सी बात है कि ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमेशा ही क्या रहेगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रहता है। क्या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही रहता है। ठीक है, और यहां पर स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की बात तब होती है जब इसके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, जैसे चार सीन है। तो यहां पर बात करें तो मेनली ये क्या है हाई स्पिन है, लो स्पिन रेयरली रहता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। थर्ड की बात करते हैं विद स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड Mn2+ कॉम्प्लेक्सेस कैन बी लो स्पिन। ओके, थर्ड स्टेटमेंट ये बोला है कि Mn जो +2 है, Mn का कॉन्फ़िगरेशन अगेन लिख लेते हैं 3d5 और Mn+2 का क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 3d5। और बोला है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो हमें पता है पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो उस केस में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, हमें पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो उस केस में डायरेक्ट पेयरिंग होती है, जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डायरेक्ट T2G में फिलअप होते हैं। ठीक है, ये EG एंड ये T2G। तो उस केस के अंदर देखिए यहां पर स्पिन अपने आप ही क्या हो गया लो हो गया क्योंकि पेयरिंग हो गई। तो ये तो लो स्पिन का ही डायरेक्ट एग्जांपल हो गया। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट की बात करते हैं। देखिए यहीं पे फोर्थ स्टेटमेंट बोला है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Mn2+ आयन इज येलो इन कलर। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि Mn2+ का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है या तो ये थोड़ा सा कलरलेस रहता है
या फिर मैं कह देता हूं कि लाइट पिंक, ठीक है, पिंक कलर रहता है, ना कि ये येलो कलर, तो येलो कलर नहीं होता है। सो फोर्थ स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज ओके, सेकंड इज ओके, थर्ड इज ओके, फोर्थ इज रॉन्ग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, that includes number 1, 2, 3 on. So hope you understand the concept well. Best of